मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा। इस खुशी का असली इम्तिहान लोकसभा चुनाव में होगा, क्योंकि अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन का मुकाबला उस एनडीए से है जिसके नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को साधने के लिए अपनी 4 जातियों वाला फॉर्मूला बहुत पहले ही उछाल दिया है। एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को वोट हासिल करने का आधार बनाएं, तो उस चुनाव में एनडीए में बीजेपी को 49.6% वोट मिले थे, जबकि अपना दल को 1.2%, यानी एनडीए को 50.8% वोट। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल एसपी को 18% वोट मिले थे, जबकि बीएसपी को 19.3% और राष्ट्रीय लोक दल को 1.7%, यानी समूचे गठबंधन को 39%। तीसरी तरफ यूपीए में कांग्रेस को वोट मिले 6.3%। अब बदले हालात में गठबंधनों का चरित्र बदल गया है। पिछले चुनाव के आधार पर मौजूदा गठबंधन का वोट जोड़ें तो एनडीए में बीजेपी, अपना दल और ताजा शामिल आरएलडी के वोट जोड़कर 52.5% हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट जोड़कर 24.3% होते हैं। यानी एनडीए पिछले चुनाव के आधार पर इंडिया ब्लॉक से 2 गुना से भी ज्यादा मजबूत दिखती है। पिछले चुनाव का समीकरण तो विपक्ष के लिए अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता, बावजूद इसके कि अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अकलियत की हाँक लगाकर बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी हर मंच से 73% आबादी के हित और हक की बात कर रहे हैं। 15%, आदिवासी कितने? 8%, 50-15 लाख कितने हुआ? 73%, 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी पिछड़े। एक बड़ी आबादी को साधने की राहुल और अखिलेश के प्रयासों के बावजूद माहौल बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखता है, क्योंकि बीजेपी के पास अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण से बना माहौल है। पीएम मोदी की राष्ट्रीय छवि बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व के रक्षक नेता की है, और अपना गठबंधन बीजेपी ने काफी मजबूत बना लिया है। इसके पलट विपक्ष अपने घर में मचे भगदड़ से त्रस्त है। वहां हफ्ते भर में 4 झटके लगे। चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, तो चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। पल्लवी पटेल जया बच्चन को राज्यसभा दिए जाने से घनघोर नाराज हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। क्योंकि अगर एक नारा लेकर के हम चल रहे हैं, और कमेरा समाज की मैं राजनीति करती हूँ, कमेरावादी मेरी पार्टी है, हम भी समाज के बीच में जाते हैं, हमसे सवाल उठता है कि आप बात पीडीए की कर रहे हैं, लेकिन उनके हक और अधिकार भागीदारी सुनिश्चित कहाँ है? तो अगर उस बात का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं गठबंधन को और दोनों ही पार्टियों को लॉस पे लाके खड़ा करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है। चुनाव दर चुनाव उसकी हार की खाई और चौड़ी होती जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 67 सीटों पर लड़कर 1 सीट जीती थी, 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर, 3 सीटों पर दूसरे नंबर और 58 सीटों पर तीसरे नंबर, 4 सीटों पर चौथे नंबर और 1 सीट पर 5वें नंबर पर रही। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती थी, 31 पर दूसरे नंबर पर और 1 पर तीसरे नंबर पर रही। इसलिए सिर्फ कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन ही इन दोनों पार्टियों के खुश होने का सबब नहीं हो सकता। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।